हेलो एवरीवन, आज का आप लोगों का टॉपिक रहेगा ज्योमेट्री। और ज्योमेट्री में आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन बेस ऑन टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। सेकंड टाइप होगा क्वेश्चन बेस ऑन पॉलीगन। कुछ क्वेश्चन लास्ट क्लास में कर चुके हैं। आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को यहाँ पे समझते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। P एक वृत्त पर एक बिंदु है जिसका केंद्र C है। एक सीधी रेखा जिसकी लंबाई P से दूसरे बिंदु Q तक खींचे गए वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। वृत्त की स्पर्श रेखा से बने रेडियन Q में न्यून कोण का मान ज्ञात कीजिए जो P पर खींचा गया है। तो सबसे पहले तो मैं यहां पर एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं। ये आपको सर्कल दे रखा है। इस सर्कल का सेंटर C बोला गया है। P कोई पॉइंट है यहां पे, है ना। मान लो कि यहां पर कोई P पॉइंट है। P से एक सीधी रेखा पर Q पॉइंट से मिला दिया गया। अब ये कह रहा है कि जो PQ की लेंथ है वो रेडियस के बराबर है। और सर्कल की रेडियस क्या होगी? C से अगर P को मिलाऊंगा, C से अगर Q को मिलाऊंगा, C से P को मिलाऊंगा CP इक्वल टू, और C से Q को मिलाऊंगा CQ। ये आप लोगों के यहाँ पे सर्कल की रेडियस है ना। और ये किसके बराबर है? यानी कि CP बराबर CQ बराबर है आप लोगों की PQ के, है ना। ये किसके बराबर है? आपके यहाँ पे PQ के बराबर है। समझ में आ गई बात? कह रहे कि P पे एक टेंजेंट खींची जाती है। P पे एक टेंजेंट खींची जाती है। क्लियर है? अब एक चीज और है, P पे जो टेंजेंट खींची जा रही और Q के साथ जो बना एंगल, यानी कि ये एंगल बताना जिसको मैंने थीटा नाम दिया है। अब देखो यहां पर जो ट्रायंगल बना CPQ, ये तीनों साइड्स आपस में बराबर है, तो तीनों एंगल भी बराबर हो गए, क्योंकि ये आपका क्या बन गया? इक्विलेटर ट्रायंगल, और तीनों एंगल 60 डिग्री के हो गए, है ना। सर्कल के सेंटर से टेंजेंट को मिलाने पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। 90 का ऊपर 60 है, तो नीचे वाला कितना बनेगा? आपका 30 बनेगा। यानी कि नीचे वाला एंगल बनेगा आप लोगों का 30 डिग्री। आप 30 डिग्री को पाई रेडियन में चेंज करेंगे तो पाई अपॉन 180 डिग्री से गुणा कर देंगे, तो 30 से 186 टाइम चला जाएगा, तो पाई अपॉन 6 इस क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? इस तरीके से आप यहां पर कर सकते हैं। पाई बाई 6 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। इसको ध्यान से यहां पे देखिएगा। देखो एक सर्कल दे रखा, ये सर्कल की एक है टेंजेंट DE तो टेंजेंट है, और DBA सीकेंट है ना। DE टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा, DBA सेकेंट यानी कि क्या है? छेदक रेखा है। दिए गए वृत्त में रेखा AB को विस्तारित किया गया है ताकि ये स्पर्श रेखा DE से D बिंदु पर मिल सके। यदि AB 7 सेंटीमीटर, DE 12 सेंटीमीटर, तो BD की लंबाई आप लोगों को बतानी है। AB 7 सेंटीमीटर है, DE 12 सेंटीमीटर है, DB को मैं X मान लेता हूं, है ना। तो इस DB यानी X की लंबाई बतानी है। तो फॉर्मूला क्या होता है? DE का स्क्वायर इक्वल टू DA इंटू DB के बराबर होता है। यानी कि 12 का स्क्वायर इक्वल टू DA यानी कि 7 प्लस X, DB इंटू X। 12 का स्क्वायर 144 इक्वल टू X की मल्टीप्लाई करूंगा 7X प्लस X स्क्वायर। यानी इसको यहां पर इस तरीके से लिख दूंगा, X स्क्वायर प्लस का 7X माइनस 144 इक्वल टू 0, है ना। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर में यहां पर करूंगा। 16 निम्मा कितना होता है? 144, यानी कि X स्क्वायर प्लस का 16X माइनस का 9X माइनस का 144 इक्वल टू 0। तो X कॉमन ले लूंगा तो X प्लस 16 आ जाएगा। इन दोनों में से क्या लूंगा? 9 कॉमन ले लूंगा तो X प्लस 16 यहां पर भी आएगा, तो X प्लस 16 आएगा। और आगे X माइनस 9 इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू माइनस 16 और X इक्वल टू प्लस का 9 आ जाएगा। तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि निगेटिव में लेंथ नहीं होती, तो इसको हम लोग लेंगे X बराबर 9। तो X बराबर 9 क्या है आप लोगों का? BD, यानी कि BD की लंबाई आप लोगों की यहाँ पे निकल कर आएगी 9 सेंटीमीटर। और ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, यहां पर समझते हैं। इसको देखिएगा ध्यान से।
एक वृत्त में जीवा ए बी को स्पर्श रेखा डीई से डी को छूने के लिए बढ़ाया जाता है। ए बी 24 है, बी डी 8 है, तो डीई की लंबाई आप लोगों को बतानी है ना। एक वृत्त खींच रहा हूं मैं यहाँ पे, इस तरीके से एक वृत्त बना रहा हूं। कह रहा है कि जीवा ए बी को, यहां पर हम लोग बना रहे जीवा ए बी, है ना, कॉर्ड ए बी है, डीई से डी को छूने के लिए, है ना। यानी कि मान लो कि यहां पर कोई डी पॉइंट है ना, इस तरीके से डीई से डी को छूने के लिए बढ़ाया जाता है। ए बी की लंबाई आप लोगों की यहां पर 24 है, बी डी की लंबाई 8 है, तो डी की लंबाई आपसे पूछ रहा है। फॉर्मूला होता है डीई का स्क्वायर इक्वल टू ए डी इंटू ए बी। तो डीई का स्क्वायर, ए डी कितना हो जाएगा 24 + 8 यानी 32 गुणा ए बी यानी कि 24। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है ना। यानी कि कितना आ जाएगा, देखो डी से खींचेंगे डी बी, यानी कि यहां पर ये जो निकल कर आएगा डीई का स्क्वायर इक्वल टू डी बी इंटू डी ए आएगा, है ना। तो डी बी 8 आएगा और डी ए 24 और 8 32 आ जाएगा। तो डीई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 8 इंटू 32। तो इसको ऐसे लिख दूंगा, 8 को लिख दूंगा मैं 4 इंटू 2 इंटू 32, यानी यहां पर ये निकल कर आएगा आप लोगों का 4 इंटू 64। 4 में से 2 बाहर आएगा, 64 में से 8, यानी कि डीई इक्वल टू 8 इंटू 2 इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। तो डीई की लेंथ निकल कर आएगी 16 सेंटीमीटर। सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर समझते हैं, इसको देखिएगा। यदि एक बिंदु P से एक वृत्त के लिए स्पर्श रेखाएं PA और PB केंद्रों के साथ 110 डिग्री के कोण पर झुकी होती है, तो कोण POA का मान कितना होगा? इंग्लिश में भी देख लेते हैं। टेंजेंट P and PB, if tangent P and PB from a point P to a circle with center OR inclined to each other at an angle of 110, then the angle POA is। देखो यहाँ पर एक सर्कल है, ये मैंने सर्कल ड्रॉ करा, ये आप लोगों का सर्कल का सेंटर है O। क्लियर है? यहाँ पर कोई एक्सटर्नल पॉइंट है P, P से टेंजेंट खींची गई और एक टेंजेंट यहां से खींची गई, ये PA है, ये PB। क्लियर है? अगर इसको मैं सर्कल के सेंटर से मिलाऊंगा यहां पर इस तरीके से, तो सर्कल के सेंटर से टेंजेंट पर परपेंडिकुलर पड़ता है, ये आप लोगों को 90 डिग्री का एंगल होगा, और ये एंगल आप लोगों को यहां पर दे रखा है 110 डिग्री। ठीक है, आपसे POA पूछ रहा है, POA। अगर ये पूरा 110 है तो इसको 20 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि जो टेंजेंट है PA बराबर PB है, तो इसे ये इंटरसेक्ट यानी कि बाइसेक्ट होगा ये एंगल, ये भी 55 होगा और ये भी 55 होगा। ये 90 है, ये 55 है, तो ये कितना आ जाएगा आप लोगों का, यानी कि यहाँ पे 35 डिग्री बनेगा। यानी एंगल POA इक्वल टू 35 डिग्री होगा। ठीक है जी, और ये ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बनेगा। ऑप्शन सी सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई है? इस तरीके से कर सकते हैं। क्लियर होगी यहां तक की बात? अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पर समझते हैं। इसको देखिएगा ध्यान से। कह रहे कि उपरोक्त वृत्त में जीवा AB को स्पर्श रेखा DE से मिलने के लिए बढ़ाया गया। D पर यदि AB बराबर 12 सेंटीमीटर है, DE बराबर 8 सेंटीमीटर, BD की लंबाई ज्ञात कीजिएगा, है ना। BD की लंबाई, AB कितना है आप लोगों का 12 है ना, DE कितना है आप लोगों का 8 है, BD की लंबाई इसको मैं X मान लेता हूं। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, DE का स्क्वायर इक्वल टू ये आएगा आप लोगों का DB और गुणा DA के बराबर। तो DE का स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर इक्वल टू DB यानी कि X इंटू DA कितना हो जाएगा आपका DB प्लस BA यानी X प्लस 12।
तो 8 का स्क्वायर 64 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 12x, एक्स स्क्वायर प्लस का 12x माइनस 64 इक्वल टू 0। 64 की हम लोग फैक्टर करेंगे यहाँ पे, है ना। तो 8 अट्ठी 64 होता है, फैक्टर देख लेते हैं। 8 अट्ठी 64, इसको हम लोग लिख देंगे, 8 को लिख दूंगा मैं 2 गुना 2 गुना 2, और अगले 8 को भी 2 गुना 2 गुना 2। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 और 4, 16 में से 4 जाएगा तो 12 आ जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस का 16x माइनस का 4x माइनस का 64 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे फर्स्ट दो स्टेप में से x कॉमन ले लूंगा तो x प्लस 16 आ जाएगा, और नेक्स्ट 2 में से भी 4 कॉमन ले लूंगा तो x प्लस का 16 और इक्वल टू 0। ठीक है ना, कितना आ जाएगा 0। तो x प्लस 16 आ गया एक तो, और एक आ गया x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x प्लस 16 इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू माइनस 16, माइनस में लेंथ नहीं होगी। दूसरा है आप लोगों का x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 4। तो ये आप लोगों की पॉजिटिव लेंथ हो सकती है। x क्या है आप लोगों की, BD की लेंथ, और BD कितना है आप लोगों का 4 सेंटीमीटर अभी निकल कर आया है, और यही आपसे पूछ रहा है, यानी कि डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर हो गई बात। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पर समझते हैं। इसको देखिएगा, किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं का एक युग्म खींचने के लिए जो एक दूसरे से 75 डिग्री के कोण पर झुके हो, वृत्त की उन दो त्रिज्याओं के अंतिम बिंदुओं पर स्पर्श रेखाएं खींचना आवश्यक है जिनके बीच का कोण है। इंग्लिश में भी देख लेते हैं। टू ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल विच आर inclined to each other at an angle of 75 degree. It is required to draw tangent at the end point of those two radius of circle, the angle between them. देखो क्या बोल रहा है। सबसे पहले एक सर्कल आप लोगों को बनाना है। इस सर्कल पर दो टेंजेंट खींच दो इस तरीके से। मान लो एक P पॉइंट है, एक टेंजेंट PA है, एक PB है। दोनों टेंजेंट की लेंथ आपस में बराबर होगी। किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर टेंजेंट खींचते हो तो लेंथ बराबर होती है। ये सर्कल का सेंटर में यहां पर ले लेता हूं O। मान लो इस सर्कल का सेंटर है O, ठीक है ना, और OE बराबर OB, ये क्या है आप लोगों की सर्कल की रेडियस है, सर्कल की रेडियस है। तो इट इज रिक्वायर्ड टू ड्रॉ टेंजेंट एट द एंड पॉइंट ऑफ दोस टू रेडियस ऑफ द सर्कल, द एंगल बिटवीन देम। तो इनके बीच का एंगल आप लोगों को यहां पर बताना है ना, बीच का एंगल बताना है। तो ये एंगल तो 75 है, ये आप लोगों का 90 होता है, ये भी 90 है। तो 75 का अपोजिट एंगल यानी कि 105 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल इस क्वाड्रिलेटरल के चारों कोणों का सम 360 होगा। 75 ये आप लोग 105 होगा। तो डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा 105 डिग्री। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, बात समझ में आ गई है। अब आगे की तरफ बढ़ते अगले क्वेश्चन को समझते हैं। दूसरे चतुर्थक में साइन थीटा का मान क्या होता है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट है आपका क्वाड्रेंट, ये आप लोगों का सेकंड है, ये आप लोगों का थर्ड है, और ये आप लोगों का फोर्थ है। इसमें पहले में तो क्या होते हैं ऑल पॉजिटिव, दूसरे में क्या होते हैं साइन कोसैक पॉजिटिव, तीसरे में टेन कॉट पॉजिटिव, चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव। ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, ये दोनों पॉजिटिव, ये दोनों पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। तो दूसरे में साइन क्या होगा पॉजिटिव होगा, है ना। तो दूसरे में साइन क्या हो जाएगा आप लोगों का पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि -1 से 1 तक होगा, नहीं होगा, है ना। 1 से -1 तक नहीं होगा। दूसरे में साइन आप लोगों का पॉजिटिव होगा, है ना। और कहाँ तक होगा 0 से 1 तक होगा। कितना होगा आप लोगों का, यानी कि 0 से 1 तक होगा। क्लियर है, ओके ओके। एक चीज और ध्यान से देखिएगा, दूसरे क्वाड्रेंट में ध्यान से देखिएगा कहां से स्टार्ट हो रहा 90 से 180 तक, यानी कि दूसरे क्वाड्रेंट साइन 90 से साइन 180 तक है ना। साइन 90 की वैल्यू 1 है, क्लियर है, और साइन 180 की वैल्यू होगी 0। तो 1 से 0 तक होगा, 1 से 0 तक। तो जवाब जो जाएगा आपका ऑप्शन सी जाएगा, है ना, क्योंकि दूसरा क्वाड्रेंट
ना, ये देखो यहाँ पे 0 डिग्री एंगल है, ये 90 है, ये 180 है, ये 270 है, ये आप लोगों का 360 है। तो 90 से 180 तक है, साइन 90 से 180, साइन 180 तक। साइन 90 1 होता है, साइन 180 0 होता है, तो 1 से 0 तक, यानी सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ऑल क्लियर है, बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे समझते हैं। एक नियमित बहुभुज के आंतरिक और बाह्य कोणों का अनुपात 4:1 है। बहुभुज में कितनी भुजाएं होती है ना? आंतरिक और बाह्य कोण, तो आंतरिक कोण क्या होते हैं? n-2 इंटू 180 डिग्री, क्लियर है। और बाह्य कोण होते हैं 360 अपॉन n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई n, और बाह्य कोण होते हैं 360 अपॉन n। ये रेशियो आपका 4/1 है, n से n जाएगा, 180 से एक बार, ये आपका 2 बार जाएगा, यानी कि n-2 अपॉन 2 इक्वल टू 4/1 क्रॉस मल्टीप्लाई n-2 इक्वल टू 8, n बराबर आप लोगों का 10 निकल कर यहाँ पर आ जाएगा। और इस तरीके से आप कह दोगे आप कि डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। डी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहाँ पर बनेगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन को देखते हैं ध्यान से। 7 बहुभुज के अंतरीय कोणों का योग कितना होगा? 7 बहुभुज के, है ना। तो पहले तो यहां पे देखेंगे सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तो ये होता है आप लोगों का n-2 इंटू 180 डिग्री। तो n की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? 7 है, तो ये आएगा 7 - 2 इंटू 180 डिग्री, यानी कि 5 इंटू 180 डिग्री, यानी कि 900 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 900 डिग्री हो जाएगा। और जी डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। क्लियर है? तो डी इज द करेक्ट आंसर। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को यहां पर देखते हैं। एक नियमित बहुभुज में प्रत्येक आंतरिक कोण 108 है, तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या आप लोगों को बताना है। तो यहां पर ईच इंटीरियर एंगल दे रखा है, ईच इंटीरियर एंगल क्या होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई n होता है। यह आप लोगों का 108 दे रखा है, 108 इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n। 18 छिके 108, 18 से 10 बार चला गया, 2 से 6 3 बार, और 2 से 10 5 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई 3n इक्वल टू 5n माइनस का 10, यानी ये आएगा 5n माइनस 3n इक्वल टू 10, 2n इक्वल टू 10, n बराबर आप लोगों का क्या निकल कर आ जाएगा? n बराबर 5 आपका यहाँ पे निकल कर आएगा, n बराबर 5 आएगा, यानी आप कहोगे कि सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। एक नियमित बहुभुज की कुल भुजाएं क्या होगी जिसका बाह्य कोण 10 डिग्री है ना? तो नंबर ऑफ साइड्स निकाल दूंगा, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाई 10 कर देना, तो सीधा निकल कर आएगा, यानी कि 36, और जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1। बात समझ में आ गई है? इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले सवाल को देखिएगा। एक उभयनिष्ठ बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 1440 डिग्री होता है। बहुभुज में कितने विकर्ण होते हैं? है ना। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। ये दे कितना रखा आपका? 1440 डिग्री इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। 0 से 0 चलेगा, 18 8 144, 8 इक्वल टू n-2, यानी कि n इक्वल टू 8 + 2 इक्वल टू 10, यानी कि n बराबर आप लोग का यहाँ पर 10 आ गया। तो नंबर ऑफ डायगोनल आपको यहाँ पर निकालना है, नंबर ऑफ डायगोनल्स आपको यहाँ पे निकालना है।
ये आएगा n इंटू एन माइनस 3 डिवाइड बाई 2 नंबर ऑफ डायगनल्स का फॉर्मूला होता है। n की वैल्यू रख दूंगा 10 इंटू 10 माइनस 3 डिवाइड बाई 2। 2 से 10 5 टाइम्स चला गया, 5 इंटू 7 इक्वल टू 35। तो नंबर ऑफ डायगनल्स आप लोगों के निकल कर आएंगे 35 और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर बनेगा। ऑल क्लियर, समझ में आ गई बात। आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को यहां पे समझते हैं। एक नियमित बहुभुज का आंतरिक कोण 150 डिग्री है, यह बहुभुज कैसा होगा, है ना। यह बहुभुज कैसा होगा, है ना। आंतरिक कोण 150 डिग्री आप लोगों को यहां पर दिया गया है ना। ईच इंटीरियर एंगल क्या होता है, ईच इंटीरियर एंगल दो तरीके से मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये होता है n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई n। ये आपको 150 डिग्री दे रखा है, 150 डिग्री इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई n। 30 से जाएगा 6 पर, 30 से जाएगा 5 पर, क्रॉस मल्टीप्लाई 5n इक्वल टू 6n माइनस का 12, यानी कि n इक्वल टू 12 आप लोगों का निकल कर आ गया। और 12 क्या होगा, 12 भुज का होगा ये, है ना। आप दूसरा तरीका और देख लीजिएगा, एक फॉर्मूला होता है आप लोगों का याद रखना है, इंटीरियर एंगल और प्लस एक्सटीरियर एंगल का जो सम है वो 180 डिग्री होता है। इंटीरियर एंगल 150 दे रखा है, तो यहां से मैं एक्सटीरियर एंगल निकाल लूंगा और यहां से एक्सटीरियर एंगल जो आप लोगों का निकल कर आएगा 30 डिग्री आएगा, है ना। तो नंबर ऑफ साइड्स जब निकालूंगा, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल होता है 360 को 30 से डिवाइड कर दूंगा, यानी कि 12 निकल कर आ जाएगा। तो इस केस में भी आपका जो जवाब आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा, 12 भुज। सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर हो गई बात। इस तरीके से आप यहां पर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कह रहे कि गलत कथन का चयन कीजिए। एक नियमित बहुभुज की सभी भुजाएं बराबर होती है, बिल्कुल सही है, ये ट्रू है। सभी आंतरिक कोण बराबर होते हैं, ये भी ट्रू है। इसके बाहरी कोणों का योग 360 होता है, ये भी आप लोगों का ट्रू है। इसके आंतरिक कोणों का योग n-2 इंटू 360 नहीं, ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। होता क्या है, n-2 इंटू 180 डिग्री होता है, ना कि 360। ये चीज गलत है, यानी कि फॉल्स ही आप लोगों को बताना था। तो फोर्थ ऑप्शन फॉल्स स्टेटमेंट है और यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर भी है, ठीक है ना। स्टेटमेंट फोर्थ ऑप्शन बी में चला जाएगा। क्लियर हो गई बात। आगे की तरफ बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को समझते हैं। इसको देखिएगा। एक नियमित बहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण 36 डिग्री अधिक है अपने बाह्य कोण से, तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या, है ना। तो फॉर्मूला मैं लिख देता हूं कि ईच इंटीरियर एंगल इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई n। ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन n। तो इंटीरियर एंगल जो है, ईच इंटीरियर एंगल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई n और माइनस 360 अपॉन n इक्वल टू 36 डिग्री। तो n यहां पर एलसीएम ले लूंगा, ऊपर से भी 180 कॉमन ले लूंगा, तो अंदर बचेगा n-2 और माइनस का 2 इक्वल टू 36। 36 से 180 5 टाइम्स चला जाएगा, तो आएगा 5 इंटू n-4 इक्वल टू n। तो 5n माइनस 20 इक्वल टू n, तो यह आएगा 5n माइनस n इक्वल टू 20, यानी आपका यहां पर जो निकल कर आएगा 4n इक्वल टू 20, यानी n बराबर आप लोगों का 5 निकल कर यहां पर आ जाएगा। n बराबर कितना निकल कर आएगा 5, यानी कि डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
तो नंबर ऑफ साइड्स आपकी 5 निकल कर आएगी और डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं, इसको देखिएगा ध्यान से। नियमित बहुभुज के कोणों का योग 2160 डिग्री है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या आप लोगों को बताना है ना, यानी कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। तो ये दे रखा आप लोगों का 2160 डिग्री इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। जीरो से आपका जीरो चला गया, 18 का 18, 18 दूनी 36, तो 12 इक्वल टू n-2। तो यहाँ से n जो निकल कर आएगा 12 प्लस 2 इक्वल टू 14 निकल कर आएगा, यानी कि n बराबर 14। तो नंबर ऑफ साइड्स 14 निकल कर आएगी और डी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। इस तरीके से आप कर सकते हैं। क्लियर है? आप आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को समझते हैं। नियमित बहुभुज की भुजाओं की कुल संख्या कितनी है जिसका प्रत्येक आंतरिक कोण 168 डिग्री के बराबर है? यानी कि ईच इंटीरियर एंगल होता है आप लोगों का n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइड बाई n। ये आप लोगों का 168 डिग्री दे रखा है, तो n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई n, ठीक है ना। 4 से कट करूंगा 45 बार, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 3 से 14 बार और 3 से 15 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई 14n इक्वल टू 15n माइनस का 30, यानी n इक्वल टू 30 निकल कर आएगा, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स आपकी 30 निकल कर आएगी और बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक है, n इक्वल टू 30। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को यहां पर समझते हैं। 7 भुजाओं वाली बहुभुज को क्या कहते हैं? 7 भुजाओं वाली, नोनागन 9 भुजा होती है, हेक्सागन 6 होती है, हेप्टागन 7 होती है, ऑक्टागन 8 होती है, तो इसको कहते हैं हेप्टागन। क्लियर है? तो सी इज द करेक्ट आंसर। ये समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। एक बहुभुज के आंतरिक कोणों का योग क्या होता है? तो फॉर्मूला है आप लोगों का डायरेक्ट, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री के बराबर होता है। n-2 इंटू 180 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि सी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा और यही राइट आंसर भी है। ठीक है, n-2 इंटू 180 डिग्री के बराबर होता है। बात क्लियर हो गई है? नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा ध्यान से। एक बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 120 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या होगी, है ना। तो यानी कि यहां पे दे रखा है ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाई n। ये आप लोगों को 120 डिग्री दे रखा है इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाई n। 120 से 360 3 टाइम्स चला जाएगा, यानी कि n इक्वल टू 3 आप लोगों का निकल कर आएगा। तो भुजाओं की संख्या आप लोगों की 3 आएगी और सी ऑप्शन सवाल का राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। एक नियमित बहुभुज में प्रत्येक बाह्य कोण 60 डिग्री होता है, तब भुजाओं की संख्या आप लोगों को बतानी है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइड बाई n। ये कितना है? 60 डिग्री दे रखा है, 360 अपॉन n। 60 से 360 6 टाइम चला जाएगा, तो n बराबर आपका 6 आएगा, यानी सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिएगा। 27 भुजाओं वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या क्या है? तो नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालना है, n इंटू n-3 डिवाइड बाई 2। n कितना है आप लोगों को? 27 इंटू 27 - 3 डिवाइड बाई 2।
27 इंटू 27 में से 3 गया 24/2, 2 से 24 12 टाइम्स चला गया 27 इंटू 12, 12 सते 84 तो 8 बचा, 12 दूनी 24 और 8 32 आ गया। यानी कि जवाब जो आप लोगों का यहाँ पर निकल कर आएगा वो 324 आएगा और जी बी ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हो गई बात? इस तरीके से कर सकते हैं। आगे की तरफ बढ़ते हैं। एक बहुभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 1260 है, बहुभुज के भुजाओं की संख्या क्या होगी, है ना। यानी आपको दे रखा है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। तो ये दे रखा है 1260 इक्वल टू n-2 इंटू 180 डिग्री। 0 से 0 चलेगा, 18 सते 126, 7 इक्वल टू n-2, यानी कि n बराबर आ जाएगा आप लोगों का 7 + 2 इक्वल टू 9। क्लियर है? तो n बराबर कितना आप लोगों का आ गया 9, यानी कि भुजाओं की संख्या आप लोगों की 9 आ गई और फर्स्ट ऑप्शन सवाल का करेक्ट आंसर यहां पर बनेगा। इस तरीके से क्वेश्चन को आप लोग कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज का इस सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और इस पूरी क्लास को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्वेश्चन बेस्ड ऑन पॉलीगन के कुछ और क्वेश्चंस है जिनको मैं अगली क्लास में आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।